तो इसका हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये है चैप्टर 6 क्या चीज़ का है, अरे क्लास 7 आस्था का मैथ चैप्टर 6। तो इसका पार्ट 1 हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है, कितने प्रकार क्लासिफिकेशन पर, उसको आप देख लीजिएगा। इस पर ये हम बना चुके हैं। ठीक है, अभी से हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन, एल्टीट्यूड और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मीडियन, एल्टीट्यूड और एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले आता है मीडियन। क्या आता है? मीडियन को हम लोग समझते हैं, मीडियन होता क्या है। ठीक है, देखो जब किसी ट्रायंगल का ये था, एक कोना बोलते हैं वर्टिक्स का ना, कोना क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिक्स से लेकर अगला जो सामने है ना लाइन, उसका बीचों बीच यहाँ मिलाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया हमारा, बताओ? मीडियन। देखो जैसे यहाँ इस वर्टिक्स से लेंगे, इसको ऐसे मिला दिए, और इस वर्टिक्स से लेंगे, इसको यहाँ मिला दिए। ठीक है, तो इस तीनों को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ क्या बोलेंगे? हाँ, मीडियन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, बस यहाँ से इस कोना से इस लाइन पे, इस कोना से इस लाइन पे, इस कोना से इस लाइन पे। ठीक है, नहीं रहेगा तो दो रहेगा मीडियन, क्या कोई जोड़ी तीनों रहेगी, कभी एक हो कभी दो, ऐसे जैसे कि ये दे दिया, ई मीडियन हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, मीडियन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है अ मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, तो यहाँ से तो इस यहाँ से इसका मिड पॉइंट, मतलब इसका जो मिड पॉइंट जब मिलाएंगे इसे तो क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। अब अगला आता है एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है कि यही चीज़ होता है। ठीक, मीडियम में ऐसा है, तो बस ये बिल्कुल इसे सीधा सीधी होता है। क्या होता है? ये सीधा सीधा, मतलब ऐसे बिल्कुल दिया जाता है ये। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? ये एल्टीट्यूड हुआ ये। ठीक है, इसका हाइट को, ये देखो इसमें टेढ़ा है ना, देखो इसे, ये जैसे ये ऐसे ये टेढ़ा है ना, तो ये हल्का ये टेढ़ा नहीं, ये टेढ़ा ही रहेगा लगभग। ठीक है, टेढ़ा ही होता है। ओके, अब अगर ये पूरा सीधा, इसको एल्टीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे लोग? एल्टीट्यूड बोल देंगे। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधा। क्या होता है? बिल्कुल सीधा। टू द अपोजिट साइड आर कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, ये मिड पॉइंट पे नहीं होता, कोई जो नहीं, ये मिड पॉइंट पे ही हो। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ से ऐसे अगर है ना, ऐसे है अगर है, समझ लो बात को। ठीक है, तो ये जो मेन मीडिया होगा, ये क्या बोलते हैं? मीडियन है। मीडियन जो है वो ऐसे होगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे। इसका मिड पॉइंट में इसको मिलाना है, यहाँ ये मिड पॉइंट है, लेकिन एल्टीट्यूड ये नहीं होगा। एल्टीट्यूड यहाँ शुरू होगा, बिल्कुल सीधा होगा। इसको इसका मिड पॉइंट से कोई मतलब, यही अंतर है। बात को थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, एक हम फिगर मारते, देखो ऐसे बनाए ट्रायंगल। ठीक है, और सेम ट्रायंगल बनाए। ठीक है, तो तुम बोल दें दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं। देखो मीडियम जब बोलेंगे तो मीडियम क्या करेगा? इसका सेंटर खोजेगा। कहाँ खोजेगा? इसका सेंटर। उसके बाद ये टेढ़ा होकर सेंटर पे आके मिलेगा। ठीक है, और लेकिन एल्टीट्यूड सेंटर नहीं खोजेगा, बोलेगा हम सीधा जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? बिल्कुल सीधा, परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। हाँ, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर जाएगा, बिल्कुल। ये एल बनाएगा। क्या बनाएगा? एल मतलब 90 डिग्री होता है। क्या होता है ये? 90 परपेंडिकुलर बिल्कुल जाता है। ठीक है, यही है मीडियन और ये है एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड ये मीडियन हो गया। बात समझ में आ गया ना? हाँ, तो बोलता है लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपोजिट। परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एल्टीट्यूड बोलेंगे। तीनों क्या है? एल्टीट्यूड। क्या ये तीनों? एल्टीट्यूड। देखो बिल्कुल ये बीच नहीं खोजा, बिल्कुल जहाँ पे इसको सीधा जाता है एल बनाया, आप देखो कोना बनाया यहाँ पे, ई बेस से मिला है। तो देखो हम लोग समझाते हैं, देखो ये दोनों फिगर सेम है। ठीक है, तो इसमें तुमको मीडियम एल्टीट्यूड समझाते हैं। ठीक है, मीडियम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका ये है, इसका ये है ना, तो ये इसके कोना से इसके सेंटर पॉइंट मिला, चाहे टेढ़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। टेढ़ा हो गया, देखो टेढ़ा हो गया, ये है ना, एल नहीं बनाया। और ये भी देखो यहाँ से, ये भी देखो पूरा टेढ़ा हो गया, एल नहीं बनाया। ठीक है, और ये भी देखो यहाँ से जो गया, ये क्या हो गया? बिल्कुल टेढ़ा हो गया, एल नहीं बनाया। ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर इसी में बोलेंगे एल्टीट्यूड, तीनों साइड, एल्टीट्यूड भी तीनों साइड होता है। देखो ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है ना, जैसे कि सेंटर तो ये होना चाहिए, इस लाइन का सेंटर ये ना होना चाहिए हाफ, लेकिन ये बोलेगा ना रे बाबा हम बिल्कुल सीधा रहेगा। क्या बोलेगा? ये बिल्कुल सीधा रहेगा, इसको सेंटर उंटर से कोई मतलब नहीं है, हमेशा इसे एल बनाएगा। क्या बनाएगा? एल एंगल बनाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो यहाँ पर जो है ना, तो इसका बिल्कुल सीधा ये होता है। देखो ये यहाँ बिल्कुल मिल जाएगा, एल बनाएगा, कोई मतलब। देखो सेंटर यहाँ होना चाहिए ना, ऐसे यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसी प्रकार ये भी देखो, ये बिल्कुल बोलेगा हम कुछ नहीं जानते, हम सीधा क्या बनाएंगे? एल बनाएंगे यहाँ पे, इससे एल। ठीक है, ये तो ये एल्टीट्यूड ही है। ठीक है, एल्टीट्यूड हमेशा क्या हमारा 90 डिग्री एंगल बनाता है या फिर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमेशा अपने बेस पे परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं होता है। यही अंतर है मीडियन और एल्टीट्यूड में। तो जब तीन मीडियन जो होता है ना, देखो तीनों मीडियन है ना, तीनों मीडियन जिस बिंदु पर टकराता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोइड। इस बिंदु को, इस मीडियन जहाँ टकराता है, मीडियन इसको क्या बोलेंगे लोग? सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ये लिख लो फिर कोई। ठीक है, सेंट्रोइड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, देखो है ना, 3 मीडियंस ऑफ एंगल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड। ठीक है, तो अभी पूछी थी ना कि एल्टीट्यूड जहाँ मिलता है उस पॉइंट को क्या हो? जैसे एल्टीट्यूड ये हुआ ना,
ये भी एल्टीट्यूड हुआ और ये भी। तो एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। मीडियन जिस पॉइंट पे मिलता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, और एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलता है क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। आगे यहाँ पे, ठीक है। और बोलता है एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। मतलब कि एल्टीट्यूड जो होता है वो बहुत ही छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस वही होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड ही होता है, ठीक है। इस कॉर्नर से लेकर इस बिंदा के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल में लाई आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल रीजन एज इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या बोल रहा है समझ में आया? देखो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो समझाते हैं क्या बोल रहे हैं हम। देखो ऐसे एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। ये ओके, ठीक है, ये ना। तो अब इस कोना से इसका अल्टीट्यूड क्या होगा? अल्टीट्यूड हमें सीधा होता है ना, तो सीधा मतलब ये यहाँ होगा, क्या होगा? इधर जाएगा नहीं, तो टेढ़ा होगा नहीं, तो सीधा नहीं रहेगा। सीधा तो इसका ये है, तो ये बाहर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा ये? कहाँ बन जाएगा? ये बाहर बन जाएगा। हाँ वही बोल रहा है कि ये ट्रायंगल के बाहर भी बन जाएगा, लेकिन ये टेढ़ा नहीं होगा। एल्टीट्यूड टेढ़ा नहीं होता। हाँ ऐसे नहीं, ऐसी जगह तो अथी हो जाएगा, मीडियन ना हो जाएगा। इधर को मीडियन, ये तो मीडियम है, टेढ़ा ये टेढ़ा ना हो गया, मीडियन है। इसको हमेशा सीधा एल ही बनाना है हमेशा। तो यहाँ पे इधर चल जाएगा, बाहर चल जाएगा ये। तो यहाँ अगर ऐसा है ना, ये ऑब्ट्यूज अगर एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो ये बिल्कुल कहाँ जाएगा? सेंटर, इधर सीधा जाएगा, ठीक है। इस पे से मैच करेगा, बाहर चल जाएगा, ठीक है। बाहर बनेगा एल्टीट्यूड, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल तब तो एल्टीट्यूड इसका ऐसे ही, यहाँ का एल्टीट्यूड ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही पता यहीं पे मिल जाएगा। तो है ये एंगल, ठीक है, सीधा है ये ना, ये एल्टीट्यूड यही रह जाएगा, तो पता ही है। और जहाँ पे एल्टीट्यूड मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। जहाँ मीडियन मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटरोइड। आज हम लोग सीखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, देखो एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या हुआ कि एक ट्रायंगल से बनाए, ठीक है, और कोई भी एक एंगल ऐसे निकाल दिए, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटीरियर। इसका सिंपल सा बात अभी समझ लो, काम खत्म। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये है ना, इसके अपोजिट साइड कौन है पता है? इसके सामने साइड, ये दोनों साइड है ना, इसका अपोजिट साइड ये दोनों सामने, इसके सामने ये दोनों नहीं है, है ना। अगर ये है 60 और ये है 20, कितना है? 20, तो ये हमेशा 80 होगा। क्या होगा? 80। मतलब ये जो है ना, ये दोनों सामने वाला जोड़ के बराबर होता है, दोनों को प्लस के बराबर ये होता है। याद हो गया? और बताते हैं, ठीक है। अगर ये है तुम्हारा 20, ये 30, ये 40, तो ये क्या होगा? 20, 30, 40। हाँ, तो देखो इसके सामने वाला दो कौन है? ये दोनों ना है, 80। ये दोनों है ना। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है फिगर है? तो इसका कितना आ जाएगा वैल्यू इसका बताओ? 80। अरे यहाँ पे 20 है, 30 है, 20 50 ना होगा रे। और देखो बता रहे हैं, नहीं समझे सर, लेकिन अब 50 तुम लोग सब जोड़ के फिगर उसको सब जोड़ के ना रे ये 60 कितना जाएगा? 70। समझ में आ गया ना? अब देखो इस पर क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछता है, ये दे दिया तुमको 40, ठीक है, ये दे दिया तुमको 30, तो ये कितना हो जाएगा? 10। ये 10 ना होगा, ये दोनों जोड़ के नहीं बराबर होता है, तो ये 10 ना होगा। मतलब कि 40 में से 30 घटा देगी तो हो जाएगा 10। समझ में आया ना? हाँ, इस क्वेश्चन को देखते देखो, यहाँ पे इसका नाम 110 दिया, इसका अपोजिट एंगल कौन कौन है? ये दोनों है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसका अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा? एक्सटीरियर है ना, बाहर निकला, इसका अपोजिट एंगल कौन कौन सा है? सामने वाला नाम बोलो, नाम। 86 और 65 और x है ना। हाँ, तो आप बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? 110 का वैल्यू कितना होगा? मतलब ये x का वैल्यू कितना होगा? ये माइनस कर देंगे 110 कितना कितना? 110 माइनस 65। हाँ, इसको लिखोगे देखो यहाँ पे, ये लिखोगे इसे, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी है ना, ये ए और ये सी है ना। एंगल इसका नाम लिखोगे एंगल बी, ठीक है। तो एक जगह पे x लिखोगे, बी की जगह पे 65 लिखोगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 110, ठीक है। तो हाँ 110 माइनस 65 कर दोगे, जो भी x का मान आ जाएगा घट करके, ठीक है, आ जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। बात समझ में आया ना? अब ये कैसे बनाओगे? ये कोई आइडिया है? वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे, देखो तो ए बी सी है ना ट्रायंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी देखो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हमको इसका मान निकालने के लिए ये पता होगा तब ना, ये दोनों को जोड़ करके इसमें इसका मान पता होगा तब ना, ये दोनों को जोड़ के इसके बराबर करें तब ना इसका मान निकलेगा। तो ये तो पता ही नहीं है, तो तुम इसका निकाल सकती हो मान किसी तरह से। हाँ, देखो ये लाइन बन रहा है, ये देखो लाइन बन रहा है ऐसे करके, तुमको पता है लाइन पर जब ऐसे जाता है ये दोनों जोड़ के मान कितना डिग्री? हाँ, तो 125 पर इसका मान निकल जाएगा। इसको मान लो y, क्या मान लो y, तो क्या हो जाएगा? 125 प्लस y इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे? लीनियर पेयर। क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। y का मान निकल जाएगा 180 माइनस 125 करके कितना आ जाएगा? 55 कितना आ जाएगा?
55 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 55 तो आ गया। अब ये 55 है, ये निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा बताओ, क्या लिखोगे यहाँ पे? एंगल एक्स प्लस 55 इक्वल टू कितना डिग्री? 5 है ना। ये जो 105 डिग्री होगा ना बराबर, बस निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों जोड़ के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, एक्स का मान निकल जाएगा इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्स का मान निकाल, इसको जोड़े, इसको इधर भगाए, घटा, ये हुआ, एक्स का मान निकाल दी। ठीक है, एक्स का मान आ गया 6.1 नहीं में खो लिया होगा। 6.1 का देखते हैं, देखो यहाँ पे ये 3 है ना। ओके, सब बना लोगे ना। यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, एक्स इक्वल इतना प्लस इतना के बराबर होगा, ये इतना प्लस इतना बराबर, सब बन जाएगा। ठीक है, सिंपल कर लेना। ओके, चले नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल का जो है अंदर का एंगल जो होता है ना, उसका तीनों को जोड़ कर हमेशा कितना डिग्री पूछता है? 180, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ठीक है, तो अगर ये है 99 और अगर ये है 1 तो ये कितना होगा? 80। ये दोनों जो 100 हुआ ना, तो ये 80 ना होगा। चलो और बताओ, अगर ये है, तूने बोलेगा 60, ये है 30, तो ये कितना होगा? 90 होगा सर। 90 होगा। बात खोपड़ी मार्ग नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये है 30, ये है 45 और ये है एक्स, तो एक्स का मान निकल सकता है। कैसे निकलेगा बताओ? 30 प्लस 45 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री कर देगी, एक्स का मान निकाल देगी, दोनों जोड़ के बन जाएगा ना। ये पूरा चैप्टर में तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, इसमें निकालना है इसका मान है। देखो यहाँ पे, यहाँ ये दिया, ये निकालना, निकल जाएगा, तीनों जोड़ के 180 डिग्री बराबर कर दे, इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, नहीं माइनस करना कर देंगे सर। हाँ भाई, सब बन जाएगा, ये सब पूरा ही बन जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, देखो इसमें कैसे करोगी ये? देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन मिला दिया। ये एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल किसके जोड़ के बराबर होता है ना? अरे वो भी है। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले वाई का मान कैसे निकालेगी? इतना प्लस इतना इक्वल टू 180 डिग्री कर देगी, वाई का मान निकल जाएगा। चलो अब ये एक्स का मान कैसे निकालेगी? इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना के बराबर होगा, जोड़ के बराबर। और एक्सटर्नल एंगल होता है ना, एक्सटर्नल एंगल है ना ये बाहर का, इसका ये दोनों जोड़ के बराबर होगा ना, कितना को जोड़ करके? 50 डिग्री को जोड़ के 110 डिग्री। ठीक है,